Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is the chapter 13, the early civilization. अर्ली सिविलाइजेशन मीन्स पहले के आप देखोगे पहले के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, वो सिर्फ केव्स में और शेल्टर्स में और ऐसे ही जंगलों में रहा करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ था, उन्होंने अच्छे से प्रॉपर वे में विद हाउसेस, मतलब जब उस उन्होंने प्रॉपरली रहना शुरू कर दिया तो सिविलाइजेशन मींस पीपल लिविंग इन अ सेटल्ड वे, यानी कि उस टाइम अब क्या हुआ था, धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए थे और लोग जो है एकदम अच्छे से सेटल हो गए थे। यानी कि लोगों ने अच्छे से रहना शुरू कर दिया था, उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया था, उन्होंने और भी चीजें करना शुरू कर दिया था अपना जो है अपनी जॉब के लिए या अर्निंग के लिए उन्होंने फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। किसी ने आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट कर दिया था, किसी ने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। ट्रेडिंग मींस गुड्स एंड गुड्स को बेचना और खरीदना। ठीक है, तो अर्ली सिविलाइजेशन मींस कि लोगों ने जो है कब से जो है या रहना स्टार्ट किया, पूरा प्रॉपर सेटल्ड वे में लोगों ने कब रहना स्टार्ट किया। क्योंकि पहले तो क्या होता था, लोग ऐसे जंगलों में रहते थे, है ना, और कैसे जो है वो खाना खाते थे, वो हंटिंग करके खाते थे या उनका कोई फ्रूट्स खा लिए उन्होंने ट्रीज पे उनको मिले। तो उस टाइम जो पुराने टाइम के जो एकदम हम जाएंगे स्टार्टिंग में, तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करी, फायर का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, लोगों ने घर बनाने शुरू किए। तो घर बनाने के लिए भी उनको क्या, उनको थोड़ी ना पता था कि अचानक से ब्रिक्स कहाँ से आएगी, कैसे बनेगी। तो वो धीरे धीरे उनका क्या हुआ, चेंजेस आने लगे, उनको थोड़ी बहुत समझ आने लगी। वो वो जो भी चीजें होती थी उनको देख देख के सीखते थे, कुछ ना कुछ उनसे बनाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही नहीं कि वो बैठ रहते थे और उनके दिमाग में आया कि हम ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे उन्होंने चीजों को करना सीखा, तभी जाके जो है आज इतना डेवलप हुआ है या इतना चेंजेस आया है। ठीक है, तो अर्ली सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे कि दो ऐसे कौन से सिविलाइजेशन है जहां पे लोगों ने प्रॉपर सेटलमेंट किया था, प्रॉपर जहां पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। सो द वर्ड सिविलाइजेशन मीन्स पीपल लिविंग इन अ सेटल्ड वे, यानी कि लोगों ने क्या है कब से जो है पूरा सेटल्ड वे में अच्छे तरीके से रहना शुरू कर दिया हाउसेस के अंदर, प्लस उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। तो वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सो अब इसमें क्या है, प्लांट सिटीज, यानी कि सिटीज वगैरह बनने लग गई थी। लोगों ने जो है पहले कोई भी लैंग्वेजेस ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, लोगों ने क्या है लैंग्वेजेस वगैरह जो है अच्छे से यूज करना शुरू कर दिया। लोग लिखने लग गए थे, ट्रेड की प्रैक्टिस, मैंने कहा था बिजनेस करने लग गए थे, गुड्स को बेचना खरीदना, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला काम करने लग गए थे। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं सिविलाइजेशन में जो हम पढ़ेंगे कि लोगों ने कैसे रहना शुरू किया, उन्होंने क्या ऑक्यूपेशन किया, मतलब क्या काम किया, देन उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई, कैसे उन्होंने अपने हाउसेस वगैरह बनाए। सो दिस इज ऑल अबाउट सिविलाइजेशन की हाउ पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ सेटल्ड वे। सेटल्ड मीन्स अच्छे से, वरना पहले के टाइम में क्या होता था, लोग ऐसे यहाँ वहां घूमते रहते थे, कभी शिकार के चक्कर में, कभी उनकी, क्योंकि उनके पास हाउसेस वगैरह नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, केव वगैरह बिल्ड करते थे, वो भी बहुत जाके बाद में बिल्ड हुआ था, बट उससे पहले तो वो लोग ऐसे ही रहते थे। तो सिविलाइजेशन आपका दो तरीके से हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जब लोगों ने अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेटल होना शुरू किया था। ठीक है, तो वो था एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक है आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि लोगों ने फर्स्ट कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था अच्छे से प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे वो अपना ऑक्यूपेशन करते थे, यानी कि अपना बिजनेस करते थे, अपना काम धंधा करते थे, और कहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाए थे। तो ये कब कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये इंडस रिवर है। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि लोगों ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया था, इंडस रिवर के आगे। ठीक है, रिवर का नाम है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी। ठीक है, इंडस रिवर को हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी। तो लोगों ने क्या है, फर्स्ट कौन सी रिवर के पास रहना शुरू किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में रहना शुरू किया। वहां पे उन्होंने अच्छे से अपने घर वगैरह बनाए, वहां पे उन्होंने ट्रेडिंग किया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को जो है सोल्ड किया, परचेज किया, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया, लिखना शुरू किया, वहां पे लोगों ने लैंग्वेजेस डेवलप होने लगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर सिटी बनने लगी। ठीक है, तो वो कहाँ पे थी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, और एंड मॉडर्न डे पाकिस्तान। पाकिस्तान के यानी पहले तो सब आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान और सब सब जगह जो है थी एक ही साथ थी, है ना। अब जो था वो बाद में जाके पार्टीशन हुआ था। तो पहले क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लोगों ने, यानी कि नियर टू द इंडस रिवर लोगों ने रहना शुरू किया। अब लोगों ने वहां पे रहना शुरू किया तो बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनी थी वहां पे, बहुत सारी लोगों ने चीजें बनाई थी, जैसे
पुराने जमाने के हमें पिरामिड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, एक उन्होंने चीज बनाई थी या एक बिल्डिंग बनाई थी जिसको ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाई थी, ग्रेट ग्रैंडरी एट हड़प्पा। ग्रेट बाथ में आपको बताऊंगी क्या होता है, वहां पे क्या क्या चीजें होती थी। और ग्रेट ग्रैंडरी मींस जहाँ पे जो है वो ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते थे, क्योंकि इस टाइम तक आते आते क्या हुआ था, लोगों ने जो है ट्रेडिंग करना, फार्मिंग करना, ये सब शुरू कर दिया था। तो वो जो भी क्रॉप्स या ग्रेन्स वगैरह ग्रो करते थे, तो उनको उनके लिए उनको एक जगह चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया था, एक जगह बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, हड़प्पा में बनाई थी, ये जगह का नाम है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये चीजें देखने को मिली। और वहां के उस टाइम के लोग क्या क्या काम करते थे, क्या ऑक्यूपेशन था, फार्मिंग करते थे, कोई आर्टिस्ट थे, कोई क्राफ्ट का काम करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे, और कुछ ट्रेडर्स थे, यानी कि जो सामान को बेचते खरीदते थे, लाते थे, ठीक है। क्योंकि एक ही जगह पे तो सारा सामान नहीं मिलता, हमारे पास भी जो है बाहर कहीं से सामान आता है तो वो हमें यहाँ पे आके सोल्ड होता है ना। तो ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो ये तो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसको हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता क्या है। नेम से आपको ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मींस कि लोगों ने नियर टू द इंडस रिवर के आसपास सबसे पहले रहना शुरू किया था, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, 1000 साल पहले, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस, यही मैंने आपको बताया कि वहां पे लोगों ने उसके आसपास रहना शुरू किया, इसलिए उस टाइम पीरियड को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि वो जो जगह थी वो हड़प्पन वाली जगह थी, इसलिए, या उस सिटी का नाम आप कह सकते हो कि हड़प्पा था, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बोला ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो नियर किसके रिवर के पास थी, इंडस रिवर के पास, प्लस उसको क्या बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, तो ये दोनों एक ही बात है। So some of the important cities of the civilization were Harappa and Mohenjo-daro, यानी कि ये हड़प्पा और मोहनजोदारो में दोनों एक ही है, दोनों हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही आती है दोनों सिटीज, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारी इनको नई नई चीजें देखने को मिली थी। यहाँ पे लोग अपना, देखो ये आपको दिख रहा है, ये लोगों ने उस टाइम जो है अपने घर बनाना शुरू कर दिए थे ऐसे ब्रिक से, ईंटों से, जो हम आज भी यूज करते हैं, है ना। और ये आप देखो ग्रेट बात है, जहाँ पे क्या था, पानी भरा जाता था, ह्यूज टैंक था यहाँ पे पानी भरा जाता था, और यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म्स होते थे, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आते थे, और जो बड़े बड़े लोग होते थे वो यहाँ पे इसमें नहाया भी करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी होता था, चेंज करने के लिए रूम भी होते थे, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे उस टाइम पीरियड के, वो यहाँ पे आके, हर किसी को यहाँ पे अलाउड नहीं था, ठीक है। जो बड़े लोग होते थे उनको यहाँ पे अलाउड करते थे, और वो उनके लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी बनाए गए थे। फिर यहाँ पे इस टाइम पे आके लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था, तो मड, ब्रिक और ये सब भी जो है चीजें यहाँ पे हमें मिली थी पुराने टाइम में, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये जो है इंडस रिवर के पास में जो है डेवलप हो रही थी, यानी कि जो सिटी है वो इस रिवर के पास बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और इस टाइम पीरियड में, यानी कि ये बहुत, देखो आप 1000 साल पहले की बात करिए, तो इस 1000 साल पहले में क्या थी, कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी जिनको हम आज भी देखने जाते हैं, जैसे आप और क्या देखते हो, जैसे पुराना किला कुतुब मीनार, ये कोई अभी थोड़ी ना बनी है, ये भी बहुत टाइम पहले बनी हुई है, 1000 साल पहले। तो ये अभी भी है हमारे पास, एक हिस्ट्री के रूप में है हमारे पास कि यहाँ पे ये सब चीजें हुई थी। तो वैसे ही हमें जो है ये ग्रेट बात भी देखने को मिलता है, हमें बहुत सारी ये जो साइट्स वगैरह हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन उस टाइम पीरियड में ये जो है बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ठीक है। ब्रिक्स वगैरह का यूज किया था, हाउसेस वगैरह बनाए गए थे, ठीक है, प्रॉपर रोड्स वगैरह बनाई गई थी। इससे पहले हमें ये सब कहीं देखने को नहीं मिला था। ये आप आगे जब आओगे ना क्लासेस में, जैसे 6th क्लास में आओगे, तब आपको और हिस्ट्री में आएगा ये सब चीजें, कि इस चीज से पहले क्या होता था, लोग कैसे रहते थे। ये तो बाद में आया था, लोगों ने बाद में रहना शुरू करा था, घर बनाना शुरू करा था, ये सब चीजें बाद में आई थी। उससे पहले लोग कैसे रहा करते थे, वो सब चीजें आपकी 6th क्लास में आएगी। बट अभी आपको सिर्फ इंडस वैली के बारे में इतना ही जानना है कि इस टाइम पीरियड में लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए थे, लोग थोड़ा सा डेवलप हो रहे थे, ठीक है, और लोगों ने जो है फार्मिंग शुरू कर दी थी, ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो दो बिल्डिंग्स के नाम है आपको मैंने बता दिया था, एक तो ग्रेट बाथ और एक ग्रेट ग्रेनरी वाला, कि लोगों ने जो है स्टोर कर, ग्रेन्स को, क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए भी एक जगह बनाई थी। तो उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सब चीजें हुई थी।
फिर हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इस टाइम पीरियड में लोग क्या क्या काम करते थे, मैंने आपको बताया फार्मिंग करते थे, वीट वगैरह ग्रो करते थे, बार्ले वेजिटेबल्स ये सब ग्रो करते थे, और इनको स्टोर करने के लिए, इतनी सारी क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए वो कहा क्या उन्होंने बनाया था, ग्रेट ग्रैनरी। ग्रैनरी मीन्स जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उसको ग्रैनरी बोला जाता है। तो उन्होंने ये भी बनाया था ताकि वो ग्रेन्स को स्टोर कर सके वहां पे। मैनी इंडस वैली पीपल, और क्या था, कुछ लोग आर्टिस्ट थे, कुछ क्राफ्ट पीपल थे, ठीक है, कुछ टॉयज वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो वो सब चीजें थी, आप देख सकते हो ये टेराकोटा, ये टॉयज वगैरह पुराने टाइम में जो बच्चे खेलते थे इन टॉयज से खेलते थे, ठीक है। और क्या आता था, मेटल्स के वेसल बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, और भी बहुत सारी चीजें जैसे बर्तन वगैरह भी बनाए जाते थे। और जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, मर्चेंट्स मीन्स जो आप, मैंने आपको बताया था ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड करते हैं, यानी कि जो गुड्स आपका खरीदते बेचते हैं उनको मर्चेंट्स बोला जाता है। तो वो क्या करते थे, अपना उनका क्या काम था, उनका काम था वो ग्रेन को, फूड क्रॉप्स को, या कुछ आर्ट जो आप वहां पे कुछ मूर्तियां वगैरह बनाई है किसी ने, उसको क्या करते थे, बेचते थे और कुछ खरीद के भी आते थे। तो ये काम था उस टाइम के लोगों का। इज दैट क्लियर? अब उस टाइम के पीरियड में हमें कुछ सील यानी कि जैसे स्टैंप लगती है ना आपकी नोटबुक में, वैसे ही उस टाइम के पीरियड की भी कुछ सील्स मिली थी, यानी कि एक स्टैंप, जैसे अब यहाँ से उनके यहाँ से कुछ भी सामान जा रहा है, कुछ भी फूड जा रहा है, क्रॉप जा रही है, कुछ भी ग्रेन्स वगैरह जा रही है, तो वो क्या करते थे, अपनी अपनी सिटी का जो है सील लगा के, स्टैंप लगा के बेचते थे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सील्स भी मिली थी देखने को। तो ये आपको दो तरह की सील बता दी, एक यूनिकॉर्न के सील मिली थी और एक पशुपति सील मिली थी। यानी कि इस जो सील पे ड्राइंग बनी हुई थी वो यूनिकॉर्न की थी और एक किसकी थी, पशुपति की थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका इतना ही है कि ये कहाँ पे डेवलप हुई थी, कहाँ पे जो है लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, लोगों ने क्या क्या काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग है इस टाइम पीरियड की जो हमें आज भी देखने को मिलती है। तो वो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके। Yes, so we are going to watch a small video on the Indus Valley civilization. इसमें थोड़ा सा और आपको बताया गया है। The Harappan civilization is dated between circa 2600 and 1900. Before the mature Harappan culture, there were several cultures present and were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some crafts. Though Alexander Cunningham, the first director of the Archaeological Survey of India, had found a Harappan seal but failed to realize its antiquity. Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahni and Rakhaldas Banerjee. But it was John Marshall, Director General of the ASI, who in 1924 announced the discovery of a new civilization, contemporary to Mesopotamia, in the Indus Valley of the world. Wheat, barley, lentil, chickpea, sesame and millets are found from various Harappan sites, while rice is rarely found. Cattle, sheep, goat, buffalo and pig were domesticated. Bones of fish, fowls and wild species such as boar, deer and gharial are also found. From sites in Cholistan and at Banavali, that is in Haryana, terracotta ploughs and evidence of a ploughed field at Kalibangan in Rajasthan are found. Traces of canals from Shore to Ghai in Afghanistan, wells and water reservoirs in Dholavira in Gujarat were possibly used for irrigation. From burials in Harappan sites, pottery and ornaments are found, suggesting a belief in the afterlife. Jewelry has been found in burials of both men and women. Chanhudaro was a center of crafts like bead making, shell cutting, metalworking, seal making and weight making center.
ये देखो यहाँ पे उस टाइम के लोग ऐसे बीड्स का यूज करके ज्वेलरी बनाते थे। देन ये कुछ सील्स है ना, हमने कुछ सील्स देखी थी, यूनिकॉर्न सील देखी थी, हमने पशुपति सील देखी थी। उसके अलावा भी ये बहुत सारी सील्स और स्टैम्प्स है जो उस टाइम के लोग यूज किया करते थे। Beads were made of stones like carnelian, that is, of a beautiful red color, jasper, crystal, quartz, and steatite, metals like copper, bronze, and gold, and shell, faience, and terracotta or burnt clay. Specialized drills have been found at Chanudaro, Lothal, and Dholavira. Nageshwar and Balakot were coastal centers of craft production and specialized centers for making shell objects like bangles, ladles, and inlays are found here. Harappan region in Mesopotamian texts is mentioned as Melua, Bahrain island as Dilmun, Makaran coast as Megan. Seals and sealings were used to facilitate long-distance communication and trade. Sealing also conveyed the identity of the sender. Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name and title of the owner. Harappan script is so far undeciphered, was written from right to left, and has somewhere between 375 and 400 signs. It is mostly found on seals, and so far only from Dholavira a wall inscription is found. Harappan weights are usually made up of a stone called chert and generally cubical. The lower denominations of weights were binary, that is 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. up to 12,800. While the higher denominations followed the decimal system. By circa 1800 BCE, most of the mature Harappan sites were abandoned and simultaneously people migrated into new settlements in Gujarat, Haryana and western Uttar Pradesh. Later, Harappan culture lacked the distinctive artifacts of the civilization like weights, seals and special beads. Writing, long-distance trade and craft specialization also disappeared. Overall, artifacts and settlements indicate a rural way of life. There was a disappearance of seals, script, distinctive beads and pottery. Shift from a standardized weight system to the use of local weights and the decline or abandonment of cities. यस तो इस वीडियो में एक्चुअली आपको मेन तो यही बताया गया है कि हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स है पुराने जमाने में कहाँ कहाँ देखने को मिली थी, प्लस यहाँ पे बीड्स का यूज होता था ज्वेलरी बनाने के लिए, सील का भी यूज हुआ है। और जैसे जो वेटिंग मशीन है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं तोलते हैं कुछ, तो हम लोग आज का अब देखोगे वो कितने हैवी वाले होते हैं। उस टाइम पे ये सब चीजें यूज होती थी वेट करने के लिए, यानी कि वेटिंग मशीन के लिए वो लोग ये सब चीजें यूज करते थे। तो अब आप देखो कितना चेंज आ गया और पहले क्या क्या चीजें थी आपके, है ना। सो मेन यही था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। एक और वीडियो है जो आपका मेन आपको सिविलाइजेशन के ऊपर बताएगा, ठीक है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जो है वो भी हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।